So hello student, welcome all of you to our classes. तो आज के classes में we are just going to discuss about the current electricity and few numericals we will going to solve in these classes. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की पोर्शन का लेक्चर 1 है, इसके बाद लेक्चर 2 आने वाला है जिसमें फ्यू और वेराइटीज के क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है, करंट का डेफिनेशन एंड ट्रिप वेलोसिटी के अंदर अंदर जितना भी क्वेश्चन आ सकता है वो वेराइटी हमने चूज किया है। नेक्स्ट पार्ट में बाकी के पोर्शन को भी चूज कर लेंगे। ओके, डोंट वरी। Okay, so let's move towards the first question. The first question what we have given, it is given that 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड जो गिवन है, क्लियर। Then the number of electrons passing through a section of wire per second, एक वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एक सेकेंड में कितना चार्ज पास करेगा तो मुझे 2 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। और at what value of n or at what number of electron will passed during we are getting 2 amperes of current through the wire। ओके, तुम्हें करंट का फॉर्मूला तो पता होगा डेफिनेशन में, Q by T इज इक्वल्स टू I, क्लियर। ये तुम्हें हमें चार्ज का वैल्यू पता नहीं है, Q को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। Q का वैल्यू है N इंटू ई, Q इज इक्वल्स क्वांटाइज होता है, तो चार्ज को मैं लिख सकता हूँ N इंटू ई, N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द वायर, ओके, डिवाइडेड बाई T। T का कोई ज़रूरत नहीं, मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये पर सेकेंड के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक सेकेंड में कितना जा रहा है, तो T का वैल्यू एक ही है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू I, दैट इज गिवन दैट 2 एम्पियर। अगर ये 1 सेकेंड को मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँ, दैट विल बी गिवन यू 2 कूलम इज इक्वल्स टू N इंटू ई। ओके, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, N का वैल्यू फॉर 1 कूलम कितना होगा, दैट वाज 6.25 इंटू 10 to the power 18, क्लियर है। अगर 1 कूलम में इतना हो गया तो 2 कूलम में कितना है, 2 मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल बी 12.50 इंटू 10 to the power 18, ठीक है। सर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पॉइंट को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1.25 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा, यहाँ से मतलब मैं क्या किया, एक 10 मल्टीप्लाई किया तो एक 10 को डिवाइड करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक 10 को डिवाइड कर दिया तो एक 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी 10 to the power 19। ओके, सो दिस विल नथिंग बट दैट विल बी 1.25 इंटू 10 to the power 19। दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड पासेस। ओके, अगर तुम यहाँ से करने की कोशिश करो तो भी हो जाएगा भाई। N का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2 कूलम डिवाइडेड बाई E। E का वैल्यू कितना गिवन है, 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कूलम। ये कूलम कूलम यूनिट सेम कैंसिल हो गए, तो इसे सॉल्व करने पर तुम्हें आ जाएगा 1.25 इंटू 10 to the power 19, जो कि सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। In the next question, very next question, we have found that very good question which are asked in the last year examination. Non-conducting wire of radius r, एक वायर है जिसका रेडियस, एक सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस है कितना r। अगर इसमें चार्ज कितना है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली अनइवनली ओवर इट डिस्ट्रीब्यूटेड है। If it is rotated with an angular velocity of omega, the equivalent current will be। अगर ये जो चार्ज को मैं मूवमेंट कराऊंगा कुछ वेलोसिटी में, अगर मूवमेंट करा रहा हूँ मतलब कोई पोटेंशियल में उसे गिवन कर लिया सो दैट ये मूव करने लगा, बिना पोटेंशियल, हाँ बिना पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चार्ज मूव नहीं करता। अगर पोटेंशियल दिया है, कोई फोर्स उसके ऊपर आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, फॉर विच इट विल मूव एंड फॉर दैट रीजन विल गेट सम अमाउंट ऑफ करंट, क्लियर। द इक्विवेलेंट करंट विल बी, ये पूछा है कितना अमाउंट का करंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। मुझे ये पता है I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, सेम डेफिनेशन से ही मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, अच्छे से देखो। ओके, नाउ ये एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कुछ बोल रहा है, मतलब ये जो Q है वो यहाँ वहाँ कुछ घूमने लग रहा है शायद,
मतलब इसे रोटेट किया जा रहा है, इसलिए ये कुछ मूव करने की कोशिश कर रहा है, क्या, मेरा चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये मूव कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहे हैं? सर सर्कुलर पाथ है तो 2πr डिस्टेंस तो मूव ही करेगा ना, रोटेट कर रहे हैं तो। ठीक, 2πr डिस्टेंस मूव करने के लिए कुछ तो टाइम लग रहा होगा, दैट इज लेट टी। तो 2πr डिस्टेंस मूव करने के लिए टाइम लगा t, तो मैं ये लिख सकता हूँ दैट इज योर ओमेगा विल बी हाउ मच, 2π/t। ये तुम्हें पहले से ही बताया है कि नहीं? ओके गुड। तो मैं ये जो t था यहाँ पर एक 2π मल्टीप्लाई किया, एक 2π को डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत? I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2π/t जो था इसके जगह पर मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, q मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π, q मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π, ऑप्शन सी। सो दिस विल बी ऑप्शन सी। करंट का वैल्यू हो जाएगा क्या, q मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π, बस। अगर तुम चाहो तो डायमेंशन भी उसका चेक कर सकते हो, दैट विल बी सेम। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अगर ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ मूव कर रहे हैं तो डेल्टा थीटा विल बी योर 2π एंड टाइम पीरियड विल बी t। ओके, सो 2π/t को ओमेगा लिखते हैं, मैं ये लिख चुका हूँ। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा शायद। आगे मूव करते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू क्वेश्चन इज द बेल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। मतलब एक कुछ इस टाइप का ये जनरेटर होगा, उसके ऊपर कुछ बेल्ट मूव कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे टाइप ये कुछ बेल्ट है, ये ऐसे आगे मूव कर रहा होगा शायद, लाइक दिस। ओके, ये बेल्ट का विड्थ हमें गिवन है, मतलब ये वाला पोर्शन गिवन है। ये पोर्शन कितना है, दैट इज नथिंग 50 सेंटीमीटर। ओके, 50 सेंटीमीटर मतलब सर मैं ये लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻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 ⁻
मीटर। 50 इंटू 10⁻², एक जीरो कैंसिल हो गया, 10⁻1 बचा। ये क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड में 30 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है। मतलब ये जो लेंथ रहा ये हर बार कितना हो जाएगा, दैट विल बी 30। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, जब भी मैं दिख रहा होगा यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बन रहा होगा जिसका एरिया आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया, ये जो सीट मुझे दिख रहा है ये सीट का एरिया हर बार कितना आएगा, 15 इंटू 10⁻²। ये वाला पोर्शन नीचे आ गया तो यहाँ से कुछ पोर्शन आगे आ जाएगा। ठीक है, ये जितना नीचे जाएगा यहाँ पर कुछ पोर्शन उतना ही आगे आने लगेगा। तो ये विड्थ तो चेंज नहीं हो रहा है ना, चेंज हो रहा है क्या, ये लेंथ थोड़ा आगे जा रहा है, तुम सोचोगे कि ये घट जाएगा, ये घटेगा तो यहाँ पर कुछ तो इंक्रीज कर लेगा उसे ना। जितना यहाँ से नीचे जाएगा यहाँ से उतना ऊपर आ जाएगा। तो हर बार सेम ही रिजल्ट, एरिया सेम ही आएगा, दैट विल बी 15 इंटू 10⁻2 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द बेल्ट कैरी चार्ज इनटू द स्फीयर। एक चार्ज है, चार्ज को वो स्फीयर है उसको ये थोड़ा बहुत चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है टाइम के हिसाब से, टाइम बदलने के साथ अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर करंट थोड़ा फ्लो कर रहा है। क्लियर। तो ये मुझे गिवन दे दिया क्या, 10⁻⁻4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे हैं। मतलब आई का वैल्यू क्या हो गया, 10⁻⁻4। ठीक, पर मुझे ये पता है, सर ने बोला था डेफिनेशन, करंट का डेफिनेशन क्या हो गया, Q/T इक्वल्स टू आई। तो आई की जगह पर 10⁻⁻4 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर कुछ ये पूछा है कि व्हाट इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज।
ऑन द बेल्ट, मतलब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछ रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या था, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू योर क्यू बाई ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब तक। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, एक एरिया ऊपर एक एरिया नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कोई परेशानी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि क्यू बाई ए ये हो जाएगा मेरा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई योर टी, दैट विल बी योर 10 टू द पावर -4। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द बेल्ट। सो सिग्मा विल बी योर 10 टू द पावर -4। ये 1 सेकेंड के बारे में बोल रहा है, मतलब 10 टू द पावर -4 के बारे में। सो टी का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एरिया जितना था, एरिया कितना था सर 15 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अगर ये मैंने -2 को ऊपर ले आओ जाए, दैट विल बी 10 टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई ये था 10 टू द पावर -4 पहले से। ये 100 डिवाइडेड बाई 15 क्या हो जाएगा, 15 6 या 90 तुम्हें पता है 90, बचा क्या 10 को फिर से डेसिमल ले लूँ तो यहाँ पर 6 पॉइंट आ जाएगा, फिर से 6 मल्टीप्लाई करूँ 6.6 इंटू 10 टू द पावर -4 6.6, इसके आसपास राउंड ऑफ कर लो, दैट विल बी 6.7 इंटू 10 टू द पावर -4। एक्चुअली में आंसर आ जाएगा 6.67 अगर तुम कैलकुलेशन करो तो। अच्छा, तो मैं फिर से ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो cm लिखा है ये एक सेंटीमीटर नहीं है, ये है तुम्हारा क्या, कूलम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कूलम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पर छोटा सी लिखा है, यहाँ पर बड़ा सी, दैट मीन्स ये कैपिटल सी कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंफ्यूजन नहीं है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a potential difference V is applied to a copper wire of length L and thickness D. If V is double, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा। एक वायर था जिसका लेंथ था कितना L and it is also given that the thickness is D, मतलब इसका ये जो width है that is D। ठीक है भाई, इसके अक्रॉस में जितना पोटेंशियल जितना मैं गिवन दे रहा था V को, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ से हायर पोटेंशियल, यहाँ से लोअर पोटेंशियल, इट इज नॉट नेसेसरी बोथ विल बी, वन विल बी पॉजिटिव वन विल बी नेगेटिव, बोथ कैन बी पॉजिटिव बोथ कैन बी नेगेटिव, बोथ वन ऑफ देम कैन बी जीरो, ऑल द केसेस आर पॉसिबल। आई विल डिस्कस इन द क्लासेस इन द लैटर। ओके, सो अब फोकस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये कॉपर वायर है, इसका लेंथ L है, इसका विड्थ है D। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा अगर पोटेंशियल को मैं डबल कर लूँ। तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पोटेंशियल के हिसाब से कैसे रिलेटेड। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डायरेक्टली अगर तुम दिमाग में सोचोगे कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी आया किस लिए, फर्स्ट थिंग ये सोचो कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया किसके लिए। सर यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स आ गया पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर फोर्स आ गया, तो हमने इनिशियली अज्यूम किया था एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया था 0। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया था सम एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय दैट टाइम रिलैक्सेशन टाइम, दैट वाज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो एक्सीलरेशन आया था फोर्स के वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, बट ये जो एक्सीलरेशन आया था किसके कारण ना, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए dv/dr कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू E। तो वेलोसिटी भी डिपेंड करता है कि किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसे डबल कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो रहा है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगा। ये तो मैंने जस्ट थियोरेटिकली बोल दिया। अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी देख लूँ तो VD का एक्सप्रेशन क्या था सर, ये था Q इंटू E डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाइड बाई T, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम जो होता है सर। ठीक है, E के जगह पर हमने ये लिखा था कि Q बाई M, E के जगह पर V बाई L मल्टीप्लाइड बाई T, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ।
अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने डबल कर लिया, दैट विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो डबल, इट इज ऑल्सो डबल. नेक्स्ट, a copper wire of length 1 meter and radius 1 millimeter is joined in a series with an iron wire. मतलब ये एक छोटा सा वायर था जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम था, दैट इज नियरली 1 मिलीमीटर. अनदर वायर इज कनेक्टेड विथ इट. ये मोटा वाला वायर इसके साथ कनेक्ट हो गया, सीरीज में कनेक्ट हुआ. पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे कुछ सर्किट हो जाएगा. इसका लेंथ भी 1 मीटर है और इसका लेंथ है थोड़ा 2 मीटर, थोड़ा ज़्यादा है. ये 1 मिलीमीटर पहला वाला, दूसरे वाला कितना है 3 मिलीमीटर. ठीक है, तो पूछा है क्या, रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी. अच्छा, फर्स्ट थिंग ये सीरीज में मेंशन किया है, तो सीरीज मतलब तो मुझे फर्स्ट थिंग सीरीज का टर्म जहाँ भी देख लो दिमाग में ये याद करने के लिए कोशिश करो कि सीरीज मतलब ही करंट सेम होना चाहिए. सीरीज क्या मतलब करंट सेम, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. तो मतलब यहाँ पर करंट आई होगा, यहाँ पर भी करंट हो जाएगा आई, तो करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन अनचेंज. सो करंट डेंसिटी पूछा है तो J1 दिस विल बी J1 डिवाइडेड बाई J2. ये क्या हो जाएगा I डिवाइडेड बाई A1 होल डिवाइडेड बाई I डिवाइडेड बाई A2. I कैंसिल, दैट विल बी A2 बाई A1. मतलब से इसको मैं अगर 1 ले लूँ, दिस विल बी योर 2. सेकेंड, फास्ट का एरिया कितना हो जाएगा, लेट पाई 1 का स्क्वायर, दैट विल बी समथिंग 1. और इसे r ले लूँ तो दिस विल बी योर 5r स्क्वायर. एंड इसे 3 टाइम है ना इसका, तो इसे ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 3r का स्क्वायर, दैट विल बी 9 पाई r स्क्वायर. हमें क्या चाहिए A2 बाई A1, दैट विल बी योर 9 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर, दैट विल बी 9 बाई 1. तो J1 बाई J2 दैट विल बी 9:1. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. अगर ये पूछा होगा करंट के बारे में, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस केस में ये ठीक हो गया. अगर पैरेलल में होता तो थोड़ा दिक्कत होना. ओके, आगे बढ़ते. पैरेलल में होता तो मुझे पोटेंशियल को सेम लेना पड़ता. मैं यहाँ पर कितना पोटेंशियल सब जगह पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, रेजिस्टेंस को मुझे निकालना पड़ता. रेजिस्टिविटी के मटेरियल को हिसाब से मटेरियल सेम होना चाहिए एट दैट टाइम. ओके, इन दिस क्वेश्चन कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपन लेंथ के ऊपर तो नहीं करता, वॉल्यूम के ऊपर नहीं, एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर नहीं. कंडक्टिविटी मतलब तुम एक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला शायद पता नहीं होगा, बट रेजिस्टिविटी का तो पता होगा ना. रो इक्वल्स टू, अरे भाई एल, इतना तो पता होगा ना. बट वो रो किसके ऊपर डिपेंड करना, आर के ऊपर ना, ए के ऊपर ना, एल के ऊपर. ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर. अगर रो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, सो कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई रो. 1 बाई रो भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर. सो ये एरिया क्रॉस सेक्शन पे नहीं, लेंथ पर नहीं, वॉल्यूम पे नहीं, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता. डिपेंड करता है तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मेटल विल बी, क्या हो जाएगा. बढ़िया क्वेश्चन है. फिर से मैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पास जा रहा हूँ. एक रिलेशन तुमने पढ़ा होगा, I इक्वल्स टू योर NEA VD. ठीक है सर, यहाँ पर थोड़ा ये हुआ था, मैं I इक्वल्स टू लिख सकता हूँ क्या NEA, VD को लिख सकता हूँ क्या EV टाउ बाई ml. हाँ सर, ये VD का फॉर्मूला हमने ये से निकाला था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम, क्यू हो गया फोर्स डिवाइडेड बाई मास हो गया एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाउ, ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ई के जगह पर मैंने लिख लिया चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ V बाई L. सो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर A V टाउ बाई ml.
ठीक है, इसे थोड़ा रीअरेंज कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू योर एन ई स्क्वायर भी टाउ बाई एम एल। भी को सर नीचे ले आए क्या, हाँ ले आओ, आई बाई भी दैट विल बी योर क्या हो जाएगा 1/r, तो मैं रीअरेंज करके r लिख लिया, तो r विल बी योर ml डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, सो r को हमने लिखे थे क्या, रो एल बाई ए। अगर इन दोनों को इक्वलेंट कर लो तो रो का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो रो विल बी योर m divided by n e square tau. These are the internal properties, or you can say these things will not change, that will remain same. If you will change the value of temperature, if you will change the pressure, atmospheric pressure, in that cases the value of resistivity can be changed, or these are the internal things, or these are not depends upon the magnitude. Okay, आगे तुम जान लो। ओके, तो ये रो रेजिस्टिविटी तुम्हें पता होगा, मैंने बोला था अगर हम एक मेटल को हीट प्रोवाइड कर लेंगे तो इन दैट केसेस व्हाट विल हैपन, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। ओके, अगर ये मेटल के बारे में पूछा है तो मैं मेटल के बारे में ही बोल रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर हीट कर लोगे एक ऑब्जेक्ट को तो रेजिस्टिविटी उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है तो टाउ क्या हो जाएगा, यहाँ से पता चल रहा है कि रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अगर तुम हीट प्रोवाइड कर लो, तुम्हें पता है कि रो फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट होल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर तुम एक मेटल को हीट कर रहे हो तो इसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है तो ये याद रखना कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा होगा। एक्चुअली में ये इंक्रीज कर रहा है लेकिन इतना भी इंक्रीज नहीं कर रहा है। ओके, तो तुम ये लिख सकता हो कि ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जाते हैं। ओम्स लॉ फेल्स इन केस ऑफ डैश। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, ओम्स लॉ इज जस्ट अ टाइप ऑफ स्पेशल केस। ओम्स लॉ हर जगह पर वैलिड नहीं होता है। ओम्स लॉ ओनली लो अमाउंट ऑफ करंट के लिए, छोटा मोटा करंट के लिए ठीक ठाक है। बाकी अगर तुम हाई करंट के बारे में पूछो तो भी ये ठीक नहीं है। ओम्स लॉ नॉट वैलिड। ओम्स लॉ पीएन जंक्शन डायोड के लिए भी वैलिड नहीं है। तुम सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे, जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ोगे तो यहाँ पर आ जाए ये एक नी वोल्टेज एंड यहाँ पर एक आ जाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, जस्ट लाइक दिस विल बी योर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए तो कभी नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस में ये डिपेंड कर रहा है कितना फ्यूजन हो रहा है, कितना केमिकल, किस चीज़ का केमिकल तुम ले रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। थाई रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ जस्ट लाइक पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में तुम्हारे पास एक पी होगा, एक एन हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिस्टर में पीएनपी होता है, एक पी टाइप, एक एन टाइप, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। थायरिस्टर में 4 हो जाएगा, एक पी, एक एन, एक पी, एक एन, इसमें ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इसमें भी कोई चांस ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 पीएन जंक्शन डायोड होता है, तो थायरिस्टर भी चांस भी नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कोई in the all the above cases PN Ohm's law are not valid. This is only valid for low amount of current. Okay, so thank you for the attending this session. I hope you all get the point what we have to discuss. In the next classes we will discuss about more about this current chapter, and we will discuss some new varieties of questions. Thank you all of you. Take care. Goodbye. See you soon. Later.